पूजा के पिता एक लकड़हारे थे। पिछले हफ्ते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई। पूजा जब छोटी थी तब उसकी माँ मर गई थी। अब पिता को खोकर पूजा बिल्कुल अकेली हो गई। क्या रे, सुबह सुबह क्यों रो रही है? क्यों रो रही हूँ? ये क्या तुम नहीं समझ रही हो बूढ़ी माँ? पिताजी के लिए रो रही हूँ। पिता मुझे छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं रहा। अब मैं किसके पास रहूंगी? देख पूजा, सबको एक दिन मरना ही पड़ता है। तेरी माँ तो बहुत पहले ही मर गई। फिर तेरे पिता ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया। अब तेरे पिताजी भी मर गए। अब तो हम हैं ना तेरे साथ। हम तेरे अपने नहीं हैं क्या? ऐसी बातें सब कहते हैं बूढ़ी माँ, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। माता पिता ना हो तो हर बच्चा अनाथ की तरह ही बड़ा होता है। छोड़ मत रो, और ये कोई कहने की बात नहीं है। मैं हूँ ना, मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगी। तू मेरे पास ही रहेगी। कितने दिन तक आप मुझे अपने पास रख पाओगी बताइए? और फिर आपका भी तो अपना परिवार है। आप अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुझे अपने पास रख भी नहीं सकती है ना? इस बारे में तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू समय पर अपना सामान लेकर मेरे घर आ जाना। आज से ही तू मेरे पास रहेगी। इस घर में तेरा अकेले रहना ठीक नहीं। ठीक है बूढ़ी माँ, मैं आपके पास रहूंगी तो खुद भी कोई काम कर लूंगी और अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी। मैं सिर्फ अकेलापन दूर करने के लिए आपके पास नहीं रहना चाहती। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अब तू मत रो, ठीक है? पूजा अपना सारा सामान लेकर बूढ़ी अम्मा के घर आई, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बहू आराध्या उसे अपमानित करती है। आराध्या और बूढ़ी माँ का बेटा कैलाश दोनों ही पूजा को पसंद नहीं करते। क्या रे पूजा, तू ये सारा सामान लेकर हमारे घर क्या करने आई है? बोरिया बिस्तर बांधकर ऐसे आई है जैसे सारी जिंदगी यहीं रहेगी। असल में काकी माँ, मुझे तो बूढ़ी माँ ने बुलाया था, इसलिए आई हूँ। आई है मतलब? माँ ने बुला लिया तो चली आई? ये कहाँ का कायदा हुआ? हमारा घर हमारे हिसाब से चलेगा, तेरी बूढ़ी माँ के कहने से नहीं। असल में मेरा घर तो अब खाली है। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए बूढ़ी माँ के पास रहना पड़ा। मैं अपना खर्च खुद उठा लूंगी और घर का काम भी कर लूंगी। अरे, ये घर तो अनाथाश्रम हो गया। जहाँ से देखो अनाथों को पकड़ लाती है। ऐसा मत कहिए काकी माँ, मैं आपके घर पैसे देकर ही रहूंगी। इसके अलावा आपके सारे काम भी कर दूंगी। मुझे अकेले अपने घर में डर लगता है। अच्छा ठीक है, अब जा। आज से सारे काम तू ही करेगी। माँ ने तुझे लाकर रखा है तो मैं निकाल तो नहीं सकती। अच्छा, मुझे बता दीजिए कौन कौन से काम करने होंगे, मैं सब कर दूंगी। लेकिन आप बूढ़ी माँ से झगड़ा मत कीजिए, वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए लेकर आई हैं। आप बुरा मत मानिए। जा, आँखों से ओझल हो। तेरी बातें सुनने का मन नहीं। तेरे माँ बाप मर गए और हमें बोझ देकर चले गए। मर ही गए तो तुझे भी क्यों नहीं ले गए साथ? अरे राम 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 राम। अरे गया मेरा आज का दिन। इस अशुभ का मुंह मैंने सुबह सुबह क्यों देख लिया? अरे ओ अनाथ, तू सुबह सुबह मेरे सामने क्यों आ गई? कैलाश, ये कैसी बातें कर रहा है? वो अशुभ कब से हो गई? क्यों उसे अशुभ कह रहा है? उसका मुंह देखने से तेरे दिन पर क्या असर होगा? और नहीं तो क्या होगा? बाप माँ दोनों मर गए। सब इस अनाथिन की वजह से हुआ है। मेरा सारा दिन अब खराब हो जाएगा। दिमाग खराब कर दिया। देख कैलाश, मैंने पूजा को अपनी जिम्मेदारी पर घर में रखा है। उसका अपमान इस घर में नहीं सहूंगी। उसका अपमान मतलब मेरा भी अपमान। तू और तेरी औरत कान खोल कर सुन लो। अच्छा, अब बेटे बहू से ज्यादा पड़ोस की कोई अनाथ तेरी अपनी हो गई है। देख लेना, एक दिन ऐसा आएगा जब हम भी तेरे पास नहीं रहेंगे। बुढ़िया कहीं की। मुझे तो पहले से पता है कि मेरे समय पर तुम लोग मेरे साथ नहीं रहोगे। मुझे उसकी चिंता नहीं, मुझे चिंता पूजा की है। पूजा इस घर में इज्जत से रहेगी।
उसका कोई अपमान नहीं होना चाहिए। अरे जो चाहे सो करो, मेरा घर तो अनाथ आश्रम बना ही दिया है। सड़क से जिसे तिसे उठाकर ले आती हो। क्या मैं काम करता हूँ अनाथों को खिलाने के लिए? हैं? पूजा यहाँ आकर तेरे पैसों से नहीं खा रही, मेरे पैसों से खा रही है। ऊपर से वो घर का सारा काम करती है, उसके बदले उसका खाना पहनना तो बनता ही है। हाँ ठीक है, जो चाहे सो करो, मैं अब कुछ नहीं कहूँगा। अरे चाहे तो 10 अनाथ और उठा लो, बात करती हो। आराध्या के गांव के मोड़ल चंद्रशेखर बाबू के नौकर रवि से गहरा संबंध है। रवि आराध्या के सारे बुरे कामों में उसका साथ देता है। क्या हुआ भौजी? आपको देखकर लग रहा है कि मन बहुत खराब है। अरे हमको बताइए ना, मैं हूं ना। अरे मैं तो तुम्हें ढूंढ रही थी, कहाँ थे इतने समय? अब तो हमारे घर भी कम ही आते हो। क्या करूं भौजी, दिन रात मजदूरी करनी पड़ती है। अब बताओ मन क्यों खराब है? क्यों बताऊं तुम्हें? वो पूजा नाम की लड़की को तो जानते ही हो, मेरी सास उसे घर ले आई है। अब वही पूजा हमारे घर में डेरा जमाए बैठी है। क्या बात कर रही हो? कैलाश भैया अकेले मेहनत करके घर चला रहे हैं और ऊपर से अब पूजा भी आकर बोझ बनी है, तो और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी फिर तो। मैं भी यही कह रही हूँ, पर मेरी सासू माँ कुछ समझती ही नहीं। वही सही है, हम उनके सामने कुछ कह भी नहीं सकते। अरे तो बताइए अब मुझे क्या करना है? मैं उस पूजा को घर से निकालना चाहती हूँ, सिर्फ घर से नहीं पूरे गांव से, ताकि मेरी सास उसे फिर कभी न देख पाए। हाँ, घर से निकालना तो आसान था, लेकिन पूरे गांव से निकालना नहीं, ये आसान नहीं होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने कहा है गांव से निकालना है। अब ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पूजा को मोड़ल बाबू के घर किसी काम में लगवा देते हैं, फिर कोई चाल वाल चलकर मोड़ल के जरिए उसे गांव से बाहर निकाल देंगे। क्या कहती हो भौजी? रवि से सुनकर कि चंद्रशेखर बाबू के घर काम मिलेगा, पूजा खुश हो जाती है और बिना कुछ सोचे वहां पहुंच जाती है। चंद्रशेखर बाबू बहुत अच्छे इंसान हैं, वो पूजा को बहुत मानते हैं। बाबू, आपने मुझे बुलाया था। हाँ, ओ पूजा आ गई। आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, सोच रहा था कब आएगी। अच्छा इधर आ, बैठ। नहीं बाबू, मैं खड़ी रहूंगी, आप बताइए। अच्छा देख, तेरे माँ बाप नहीं है, मेरे भी इस दुनिया में कोई संतान नहीं है, इसीलिए बेटा मैं तुझे अपनी संतान की तरह रखना चाहता हूँ। तू यहीं रह, खा पी काम कर, लेकिन मेरी बेटी की तरह रहेगी, ठीक है ना? ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके घर काम मिला और आप मुझे अपनी बेटी का स्नेह देंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, तुझे देखकर मुझे हमेशा लगता है कि जैसे तू मेरी बेटी ही हो। देख, तुझे कोई भी समस्या हो मुझे बताना, सारे काम भी तुझे करने की जरूरत नहीं है, भाई थोड़े बहुत कर लेना, यहाँ और भी काम करने वाले हैं, है ना? ठीक है बाबू, मैं मन लगाकर काम करूंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और सुन, अगर कभी कुछ जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना, ठीक है? झिझक मत करना, यहाँ तेरी जरूरत पूरे करने वाला मैं ही हूँ। ठीक है बाबू, अगर कभी कुछ जरूरत होगी तो मैं आपको ही बताऊंगी। अब मैं काम शुरू करूं? हाँ, मन लगाकर काम कर और अच्छे से रह, ठीक है? रवि अपनी योजना के अनुसार चंद्रशेखर बाबू के घर से रुपए, पैसे और सोने के गहने चुराकर पूजा पर झूठा इल्जाम लगाता है। चंद्रशेखर बाबू रवि पर विश्वास कर लेते हैं। उन्हें बुरा तो लगता है, पर पूजा को घर से निकाल देते हैं। अरे आप विश्वास कीजिए बाबू, ये चोरी पूजा ने ही की है, पूजा ने। अब सोचिए ना, क्योंकि इतने दिन से इतने लोग इस घर में काम करते थे, कभी एक पैसा भी इधर से उधर हुआ क्या? नहीं हुआ। जैसे ही ये पूजा आई तभी से चोरी हुई। तो बताइए भला किसने किया होगा?
और फिर पूजा के कमरे की तलाशी ली जाए तो शायद वहीं पे सारे गहने और पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पूजा ऐसा काम नहीं कर सकती भाई। पूजा एक अच्छी लड़की है, और फिर इतने सोने गहने रुपया पैसा लेकर वो करेगी क्या है? अब ये तो वो बताएगी ना वो क्या करेगी, हम कैसे बताएं? अब उसका कोई नहीं है इस दुनिया में, तो इसका मतलब क्या वो चोर नहीं हो सकती? आप भी बाबू गजबी बात करते हैं। अगर उसका कोई नहीं है तो वो जिंदगी भर गुजारा कैसे करेगी? बस इसी वजह से तो चोरी चकारी करके पैसे जमा कर रही है, ताकि काम न करना पड़े, मजे से जीवन कटे। अरे क्या रे पूजा, रवि जो कह रहा है क्या वो सच है क्या? बता। विश्वास कीजिए बाबू, मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई रुपया पैसा सोने गहने नहीं चुराए। मैं चोरी कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती? अरे बाबू मैं तो कहता हूँ आप इसकी बात क्यों सुन रहे हैं? कोई चोर क्या कभी मान लेता है कि हाँ मैंने चोरी की, मुझे पकड़ लो, ऐसा कहता है क्या? है, आप खुद सोचिए ना। अरे बाबू मैं तो कहता हूँ इसे इस गांव से निकाल दीजिए। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगा चोर, भविष्य में ना होगी चोरी कभी। दया कीजिए बाबू, मुझे मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है तो मैं कहाँ जाऊंगी? आप विश्वास कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने पूजा को अपनी बेटी की तरह चाहा है, उस पर इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकता। अरे मान भी लिया कि उसने चोरी की है, पर फिर भी मैं उसे गांव से बाहर नहीं निकाल सकता। बल्कि मैं इतना कर सकता हूँ कि उसे अपने घर से निकाल देता हूँ। लेकिन बाबू। बस अब और लेकिन वेकिन नहीं, मैंने जो फैसला किया है वही होगा, बात खत्म, बस। क्या हुआ रे पूजा, तू रो क्यों रही है? ऐसा क्या हुआ, मुझे बता। चंद्रशेखर बाबू ने तुझे कुछ कहा क्या? बूढ़ी माँ, चंद्रशेखर बाबू ने मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कोई चोरी नहीं की, विश्वास करो, मैं चोरी कर ही नहीं सकती। मैं गरीब हो सकती हूँ, पर कभी किसी का एक दाना चोरी करके नहीं खाया। मतलब चंद्रशेखर बाबू ने तुझे चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया? चंद्रशेखर बाबू अच्छे इंसान हैं। उन्होंने रवि की बातों पर विश्वास कर मुझे घर से निकाला। रवि उनका भरोसेमंद आदमी है। तो भी बिना कोई जांच पड़ताल किए तुझे निकाल दिया। इस चोरी की असली जांच होनी चाहिए। रवि कह रहा था कि मैंने चोरी की और मेरे कमरे की तलाशी लेने पर चोरी का सामान मिल जाएगा। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? लेकिन विश्वास करो बूढ़ी माँ, मुझे नहीं पता कि मेरे कमरे में चोरी का सामान कैसे आया। मैं जानती हूँ रे, तुझे मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। कोई माने या ना माने, मैं दिल से मानती हूँ कि तू ऐसा काम कर ही नहीं सकती। अब मैं क्या करूँ बूढ़ी माँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो काम भी चला गया। चिंता मत कर, तुझे मैं नया काम दूंगी। मैं तो हूँ ही। मेरे रहते हुए तू इतनी चिंता क्यों कर रही है पगली? वो तो ठीक है, पर ये जो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है, ये इल्जाम मैं कैसे मिटाऊंगी? सारे गांव वाले हंसेंगे, कहेंगे कि मैंने चोरी की है। इसका कोई हल होना चाहिए। चिंता मत कर, समय आने पर सब खुलकर सामने आ जाएगा सब। चंद्रशेखर बाबू छुपकर रवि की सारी करतूत देख लेते हैं। चोरी का सारा सामान रवि ने खुद के पास छुपा कर रखा था। तब जाकर उन्हें सारी सच्चाई साफ समझ में आ जाती है। बाबू, आपने मुझे बुलाया। विश्वास कीजिए बाबू, मैंने चोरी नहीं की। मैं चोरी कर ही नहीं सकती। और कोई माने या ना माने, पर आप तो मुझे अपनी संतान की तरह मानते हैं। बेटा, तूने सच कहा, तूने चोरी नहीं की है। मेरी समझ में गलती हुई। मैंने इंसान को पहचानने में भूल की, रवि पर विश्वास करके धोखा खाया। चोरी तो तूने नहीं की, बल्कि चोरी उस रवि ने की है, कमीने ने। मुझे पता था कि सच्चाई एक दिन सामने आएगी, पर रवि ने चोरी क्यों की और मुझे क्यों फंसाया बाबू? यही तो जानना है। अचानक रवि तेरे पीछे क्यों पड़ा है? तुझे वही तो मेरे पास काम पर लाया था। इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। तो अब क्या होगा बाबू? अब क्या होगा?
होगा ये कि तू फिर से मेरे घर पे काम करना शुरू कर दे। बाकी चिंता मत कर, मैं देख लूंगा। ये साजिश किसने की है ये मुझे पता करना ही होगा और उस रवि को उचित दंड मिलेगा। ठीक है बाबू, ऐसा ही होगा। तू चिंता मत कर। और सुन, देख बेटा, मुझे माफ कर देना। अब देख ही रही है कि रवि इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहा था, तो मजबूरन मुझे उस पर भरोसा करना ही पड़ा। पर मुझे सबूत देखकर ही फैसला लेना चाहिए था। मैंने गलती कर दी, माफ करना। मैंने कुछ बुरा नहीं माना बाबू, आखिर सच्चाई सामने आई, मैं इसी में खुश हूँ। आप सबको यहाँ बुलाने का एक ही मकसद है। आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले मेरे घर में चोरी हुई थी और सबको लगा था कि चोरी पूजा ने की है, लेकिन अब सबूत मिल गए हैं। अरे फिर आप ये क्या कह रहे हैं बाबू? पूजा का तो फैसला हो चुका है, अब आप फिर से कौन सा नए सबूत पा गए हैं? अब मुझे सही सही सबूत मिल चुके हैं, यानी कि किसने चोरी की है ये मुझे साफ साफ पता चल गया है। मैं अब सब गांव वालों के सामने उसका पर्दाफाश करूंगा। क्या बात कर रहे हैं बाबू? ये क्या कह रहे हैं आप? पूजा ने चोरी नहीं की? अरे तब तो सब कुछ साबित हो गया था, आपको सबूत भी दे दिया था। अब फिर इन बातों की क्या जरूरत है बाबू? अरे शांत हो जा रवि। देखो भाई, पूजा ने कोई चोरी नहीं की है, चोरी की है इस रवि नमक हराम ने। मेरा नमक खाकर मेरे साथ गद्दारी करता है, विश्वासघात धोखेबाज कहीं का। क्या 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 ये आप क्या कह रहे हैं बाबू? मैं चोरी क्यों करूंगा? मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ, कभी किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया। क्या बात करते हैं आप? मैंने अपनी आंखों से देखा है, और इतने सालों से तूने मेरी आंखों से छुपकर क्या क्या किया है, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। माफ कर दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए। अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, पहले भी कभी नहीं किया। कुछ लोगों के बहकावे में आकर मजबूरी में ऐसा कर बैठा। मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। तूने बहुत बड़ा अन्याय किया है, चोरी करके एक अनाथ लड़की पर इल्जाम लगाया। तुझे माफ नहीं किया जा सकता। अरे तू तो ये चाहता था कि इसको गांव से बाहर निकाल दिया जाए, हैं? माफ कर दीजिए बाबू, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई बाबू, माफ कर दीजिए। पहले तू पूजा से माफी मांग। अगर पूजा तुझे माफ कर दे तभी तू माफी पाएगा। और आज से तू मेरे यहाँ काम नहीं करेगा, तेरा काम यहीं खत्म होता है। क्या रे रवि, अब कैसा लग रहा है? अब समझ आया ना चोरी करने का नतीजा क्या होता है? अरे तू कैसे समझेगा? तूने खुद ही चोरी की है। तेरे ऊपर तो किसी ने झूठा इल्जाम भी नहीं लगाया, चोरी करके पकड़ा गया, उसमें बुरा लगने जैसा क्या है? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? मुझे चोरी करने के लिए तुम्हारी बहू ने ही कहा था, ताकि पूजा को गांव से निकाला जा सके। हाँ, ये तो मैं पहले ही समझ गई थी। अभी तो तुझे सजा मिली है, फिर मेरी बहू को मिलेगी। जो ऐसा पाप करते हैं उनका यही हश्र होना चाहिए। अरे जब इतना सब जानती हो तो जाओ ना, चंद्रशेखर बाबू के पास जाकर अपनी बहू की शिकायत करो। वो तो मैं करूंगी ही, तू पहले अपनी सोच। अब तेरी क्या हालत होगी? ऐसी नौबत आई है कि गांव की नदी में जाकर डूब भी नहीं सकेगा। नदी भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। उससे तुम्हें क्या? तुम लोग मुझ पर इतना हंसते क्यों हो? मैंने गलती की है तो क्या हुआ, इसीलिए तुम सब हंसी उड़ाओगे? ये कैसी बात हुई? अरे तुझ पर हंसेंगे नहीं तो तुझे सर पर उठाकर नाचेंगे। चोर कहेगा, चोरी करके भी बड़ी बड़ी बातें करता है। चोर की माँ की बड़ी जुबान। बस बहुत हो गया, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं इस गांव से चला जाऊंगा। यहाँ रहते 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 मैं तंग आ चुका हूँ। हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। क्या मेरी जान प्राण नहीं है? क्या मेरा आत्मविश्वास नहीं है? मेरा सम्मान नहीं है? तेरे भी प्राण हैं। मैं तो समझती थी तू जानवर है। गांव वाले सही कहते हैं, अगर यहाँ नहीं रहना तो गांव छोड़ दे, मुसीबत टल जाएगी। क्या रे पूजा, तेरा कामकाज कैसा चल रहा है? आज कितना फायदा हुआ रे। देख, ये सब पैसा तू अपने पास ही रखना, किसी को मत देना, खबरदार।
अरे तुम क्यों चिंता कर रही हो? इतना पैसा लेकर मैं क्या करूंगी? आज तो अच्छा खासा फायदा हुआ है। ये सारा पैसा मैं तुम्हारे पास ही रखना चाहती हूँ। मेरे पास तो घर भी नहीं है, मैं कहाँ रखूंगी? अरे ऐसा कैसे होगा? ये पैसे तेरे भविष्य में काम आएंगे। जब मैं नहीं रहूंगी तब उन्हीं पैसे से तू अच्छा काम करेगी, लोगों की सेवा करेगी। इसलिए ये पैसे तेरे पास रहना जरूरी है। नहीं नहीं, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है बूढ़ी माँ। पैसे मेरे पास रहें तो मुझे अजीब लगता है। फिर भी चंद्रशेखर बाबू के घर काम करती हूँ, वहाँ से भी अच्छा पैसा मिलता है। इतना पैसा लेकर मैं क्या करूँ? तू एक काम कर, कुछ पैसे जमा कर और कुछ गरीब गांव वालों को दान कर। गांव के लोग तुझे और ज्यादा प्यार करेंगे, सब तुझे आशीर्वाद देंगे। ठीक है बूढ़ी माँ, ऐसा ही होगा। वैसे भी मैं जंगल से लकड़ी लाकर कई लोगों को मुफ्त में दे देती हूँ, वो भी मुझे खूब आशीर्वाद देते हैं। बहुत अच्छा करती है। हमेशा इसी रास्ते पर चलना, कभी गलत राह पर मत जाना। तेरे माँ बाप ऊपर से देखकर तुझे बहुत खुश होते होंगे। गांव वालों के आशीर्वाद से तेरे माँ बाप भी सुखी रहेंगे। सही कहा तुमने बूढ़ी माँ, मैं इसी तरह रहूंगी। और तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ रही। अगर तुम ना होती तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। मेरा दुख, कष्ट, गरीबी कभी खत्म ना होता। पगली, अब जा, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना परोस रही हूँ। रात में बूढ़ी माँ अचानक बीमार हो गईं। पूजा पूरी रात उनकी सेवा करती रही। क्या बात है पूजा, माँ को क्या हुआ? माँ को तो बाहर नहीं देखा, कहाँ गई माँ? काका बाबू, बूढ़ी माँ बीमार हो गई है। पिछली रात ही तबीयत खराब हो गई थी। मैंने आपको बहुत आवाज दी, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। अगर बूढ़ी माँ को कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती? क्या? माँ बीमार है, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। आप शायद सो गए थे, लेकिन काकी तो जाग रही थी। वो चाहती तो एक बार आ सकती थी। रात में बूढ़ी माँ की हालत बहुत खराब थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं पूरी रात उनकी सेवा करती रही। अरे आराध्या को पता था, फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब माँ कैसी हैं? अब पहले से थोड़ी ठीक हैं। सुबह मैंने उन्हें खाना दिया, खाकर थोड़ी देर सो गई। सारी रात नहीं सोई थी। मैं अब खाना बनाने जा रही हूँ, उठेंगी तो फिर दूंगी। लेकिन धीरे धीरे बूढ़ी माँ ज्यादा बीमार पड़ रही है। उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माँ बाप ना रहे तो दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं होता। हाँ, मैं सही बताऊं तो समझ ही नहीं पाया रे। अगर समझता तो रात को ही माँ की सेवा करता। माँ बीमार हो और मैं सोता रहूं, ऐसा नालायक बेटा मैं नहीं हूँ। अभी तो बूढ़ी माँ सो रही है, आप जाइए, मैं आपको बुलाऊंगी जब वो उठेंगी। ठीक है, तो ध्यान रख, मैं फिर आकर माँ को देखता हूँ। माँ की बीमारी और पूजा की सेवा देखकर कैलाश को अपनी गलती समझ आती है। वो आराध्या को समझाने की कोशिश करता है। सुनो आराध्या, तुम्हारे माँ बाप नहीं रहे, मेरे पिताजी भी नहीं रहे, सिर्फ माँ ही बची हैं। क्या तुम मेरी माँ को अपनी माँ नहीं मान सकती? अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि पिछली रात तुमने माँ की तबीयत खराब देखी थी, फिर भी मुझे नहीं बताया। अगर माँ को कुछ हो जाता, वो मर जाती, तो मैं क्या करता? माँ बाप के बिना जीना कैसा होता है, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो। देखो, वो तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। और फिर वो मेरी कोई बात नहीं मानती, मुझे इस घर में ठीक से रहने भी नहीं देती। देखो, मेरी जानकारी में माँ ने कभी भी तुम्हें नहीं रोका है। बस गलत कामों के अलावा माँ अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ? माँ को मान लो ना, उन्हें माँ मानो, अपनी माँ की तरह स्वीकार करो। और पूजा को भी। अगर पूजा ना होती तो कल माँ की भी बड़ी मुसीबत हो जाती, फिर क्या करते हम लोग, बताओ? माँ को मानने की बात ठीक है,
लेकिन उस अनाथ लड़की को क्यों मानूं? किस लिए हम अपनी कमाई उससे बांटे? अरे देखो, पूजा अब खुद खूब कमाती है और सारे पैसे घर में ही तो खर्च करती है। तब तो उसने नहीं पूछा कि वो क्यों हमारा खर्च उठाए। और हमारे भी तो बच्चे नहीं हैं, क्या हम उसे अपना बच्चा मानकर बड़ा नहीं कर सकते? अरे कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस बहुत हो गया। अब समय है अपने आप को बदलने का, सही और गलत समझने का। समझो ना। ठीक है, तो मुझे माँ के पास ले चलो, मैं अभी उनसे माफी मांगूंगी। माँ, ओ माँ, कैसी हो? अब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है या फिर हकीम को बुलाऊं? कौन? कैलाश? आ बेटा आ। अब ठीक हूँ, लेकिन ठीक होने से क्या होगा? अब तो जाने का समय आ गया है, इसलिए बार बार बीमार पड़ती हूँ। ऐसा कहने से क्या होगा? अब तो बूढ़ी हो गई हूँ, जाना तो होगा ही। अरे बूढ़ी माँ, कितनी बार कहा ऐसे मत बोलो, फिर भी सुबह से बार बार वही बात कह रही हो। हाँ माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम तो है ना, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, हमेशा अपने पास रखेंगे। अरे बहू, तुम भी आई हो? अब तो आंखों से देख भी नहीं पाती। आओ बैठो। नहीं माँ, आपने हमेशा हमारी चिंता की है, अब हमारी बारी है आपकी चिंता करने की। हमें माफ कर दो, इतने दिन हम अंधे थे, समझ नहीं पाए, आज सब समझ गए हैं। अरे तुम सब मेरे बच्चे हो, बच्चे होकर माँ से माफी मांगते हो, ये अच्छा नहीं लगता। हो माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। हमने बहुत गलतियां की हैं माँ। कल रात आपकी बीमारी ने हमें सब सिखा दिया। अब हमें माफ कर दो माँ, माफ कर दो। ठीक है, ठीक है, माफी मांगने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और पूजा, आज से ये घर तेरा भी है, अपने घर की तरह रहना, और हम कभी तुझसे कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद बूढ़ी माँ धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। रवि शर्म और नफरत की वजह से गांव छोड़कर चला जाता है। आराध्या पूजा को अपना मान लेती है और घर के काम में उसका साथ देती है। चलो, आखिरकार सारी मुसीबतें खत्म हो गई और अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बूढ़ी माँ, तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता, शायद मुझे अकेले ही उस घर में रहना पड़ता। क्या पगली हो गई है? मैं तुझे अकेला उस घर में छोड़ देती। इस गांव में बुरे लोगों की कमी नहीं है, कब क्या हो जाए कौन जानता है। अब तो मुझे यहाँ रहकर अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद मेहनत कर रही हूँ, अपनी जिंदगी खुद चला रही हूँ। ऐसे ही मेहनत करती रहे, कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। कभी नहीं बूढ़ी माँ, मैं कठिन परिश्रम करूंगी। लोग कहेंगे कि अनाथ लकड़हारे की बेटी अनाथ होते हुए भी कैसे अच्छा जीवन जी सकती है, यही मैं सबको दिखाऊंगी। वाह, यही तो असली बात है, तू अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। हाँ, इसलिए तो मैंने जंगल से लकड़ी इकट्ठा करने का काम शुरू किया है। मैं अपने बाबूजी का नाम रोशन करके ही रहूंगी। ये एक अनाथ बेटी का अपने लकड़हारे पिता से किया वादा है। जीती रह बेटा, तू हमेशा हमेशा इस धरती पर जिंदा रहे। ऐसे मजेदार मजेदार किस्से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।